मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेद मंत्र है ये, इससे बड़ा तो कोई वेद उपनिषद नहीं है। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 108 बार इस मंत्र को जपे। कह का नहीं पता, और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। महाराज जी, मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है, और खेलते खेलते मर जाते हैं। मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो, जाना तो है ही यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेद मंत्र है ये, इससे बड़ा तो कोई वेद उपनिषद नहीं है। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 108 बार इस मंत्र को जपे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। गुरु जी, हाथ पे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, मैं जिला सजारपुर से आया हूँ। और एक प्रश्न हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। प्रभु जी, 2 बच्चे हमारे हुए, वो जीवित नहीं रहते, गांव वाले मोहल्ले वाले हंसी बनाते हैं, तो कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारा समाधान हो सके। तो कितने टाइम बाद बच्चे चले जाते हैं? मेरे एक तो गर्भ में ही मतलब वो हो गया था पत्नी के, और एक घंटे बाद एक्सपायर हो गया था, जन्म लेने के 1 घंटे जी बाद। जी। तो डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई? डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई जा रहा था, तो बाकी लोगों ने बताया सपने वगैरह होते हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। किसको सपना आता है? ये मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ पत्नी साथ में ही है। तो कौन बोलता है कि वंश नहीं बढ़ने दूंगा? ये जो मतलब सपने आते हैं। नहीं, सपने में कौन आके बोलता है? सपने में औरत वगैरह आती है, मतलब ये चीज। इसका समाधान भी मैंने करवाया है, पंडित जी को बुलाया था मैंने घर पे, हवन मतलब 45 जो भी करवाया था उन्होंने समाधान किया है। तो उन्होंने कहा है कि गौरी गोपाल मतलब वहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आओ तो उसका कोई समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा आप कोई समाधान हो बता दीजिए। कौन बोला था ऐसे? ये पंडित जी हमारे आते हैं पूजा करने। तो इनको बात कराओ, कौन बोला था आपको सपने में कि बच्चा नहीं होगा, ये होगा? राधे राधे गुरुजी जी। लेडीज आती है बहुत तगड़ी मोटी, वही बोलती है कि वंश नहीं बढ़ने देंगे। कौन है वो लेडीज? ऐसे पता नहीं। आप नहीं जानती उसको? नहीं, मेरे यहाँ किसी को बच्चे नहीं है, मेरी ननद है उनको भी नहीं है। आप खुद के घर में रहती हो किराए से? खुद के। तो घर का कोई देखो, देखो, पितृदोष के कारण ये सब होता है। पितृदोष की निवृत्ति करा लो, उसके लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। बाकी वास्तु का दोष कोई है? पितरों की ही दिशा है नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम पता है घर का कहाँ है? पता है? उसमें शौचालय या रसोई घर होने से, मुख्य रूप से शौचालय होने से ये जो आप समस्या कह रही है ये आती है। ये आपको जाते ही देखना है। है? हाँ। और उस शौचालय में बस पीले रंग की एक कलर की पट्टी, पीला रंग करवा दोगे तो साकार हो जाएगा। फिर ना कोई सपने में आएगा इस तरीके से, और ना ही बच्चे होने में समस्या। पहले अलग रहते थे, फिर सबने कहा मकान बदल दो, फिर मकान भी बदला। मकान बदला। हाँ। पर जो मकान में अब आए, यहां पर है ना नैऋत्य में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में शौचालय है, अभी आपने कहा ना। हाँ हाँ। बस उसका उपाय कर लो, छोटा सा उपाय है। पीला रंग लेकर उस टॉयलेट सीट के शौचालय के 3 तरफ 4 तरफ कर दोगे तो निवारण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय होना सही है कि गलत? सही नहीं है, दक्षिण पश्चिम में सही नहीं है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम का उपाय हो जाता है। तो शौचालय होना कहाँ चाहिए फिर? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में, कोने में। कोने में। तो ना तो दक्षिण पश्चिम आए ना दक्षिण आए, एक तो इनके बीच में एक जगह बनती है, एक वायु कोण के पास दिशा बनती है। यहां पर अगर आपका शौचालय है तो अच्छा है, बढ़िया लाभ देता है। अब जैसे इनको किसी ने लड्डू गोपाल लाने को कहा, लड्डू गोपाल जी को अगर ईशान में रख दोगे तो आपका ये साधन बन जाएगा, फिर घर में मृत्यु नहीं। सही है। तो उपाय कर लेना, पितृदोष के कारण ये सब होता है।
नृत्य जो दिशा है ना, वो दिशा ही पितरों की दिशा है, उसके कारण होता है। जाकर देखो कि मेरे कौन सी दिशा में क्या है। जिसके साथ भी बच्चों की समस्या है नृत्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण, जिसके साथ भी। समझ रहे हैं? ठीक। राधे राधे जी, राधे राधे गुरु जी। मैं तो आपको नारायण का ही अवतार मानता हूँ, भागवत धाम वाले महाराज, और ये महाराज ये केलीगंज में जो रहते हैं, और आपको मैं आपका दर्शन पाके बहुत धन्य हो गया। जय श्री राधे। खुश रहिए। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेद मंत्र है ये, इससे बड़ा तो कोई वेद उपनिषद नहीं है। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 108 बार इस मंत्र को जपें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया, और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहाँ से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते, जहाँ नहीं होते थे वृक्ष, तो वहाँ तक ले जाते। तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता, तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि भगवान ने, राम ने जड़ देख ली इसकी, राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था, क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहाँ लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे न दो रहे। एक भक्त कह रहा था, जी ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा, और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं
कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वे जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वो जब उतरा करें क्या सचमुच ये भी नारा इब्त है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहता हूं कई जातों कहूं बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत है, मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सतभक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पर लेना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ के, और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा, कह का पता नहीं इन लोगों को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।